शिमला मिर्च के पराठे। अंजू किचन में खड़ी खुद की ठुड्डी पर हाथ रखकर सोचते हुए कहती है, आज क्या खास बनाऊं? रोज रोज वही आलू के पराठे खा खाकर सबका मन उब गया है। इस बार विवान को कुछ नया चाहिए। हाँ, क्यों ना शिमला मिर्च के पराठे ट्राई किए जाए। मेरे पास थोड़ी शिमला मिर्च भी बची है। एक काम करती हूँ, शिमला मिर्च के पराठे बना देती हूँ। इसी बहाने ये हेल्दी भी हो जाएगा और विवान शिमला मिर्च भी खा लेगा। जहाँ अंजू किचन में अब शिमला मिर्च के पराठे बनाने की तैयारी में लग जाती है, तो वहीं बाहर से हाथों में पूजा की थाली लिए उसकी दादी रसोई की तरफ आती हैं, जहाँ वो अंजू को किचन में देखकर कहती हैं, अरे बहू, क्या कर रही है? सुबह सुबह आलू का पराठा नहीं बन रहा आज? दादी को देख अब अंजू अपने दोनों हाथ जोड़कर दादी को नमस्ते करती है। नमस्ते दादी जी, आपने बिल्कुल सही सोचा। आज मैं कुछ नया बना रही हूँ। रोज रोज आलू के पराठे खाकर मन उब गया है, इसलिए सोचा कुछ नया ट्राई करूँ। और आज मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च के पराठे। शिमला मिर्च के पराठे? ये कौन सी नई चीज है? हमारे जमाने में तो बस पराठे आलू, गोभी या मूली के ही बनते थे, लेकिन ये कौन सी नई बला लेकर आ रही है तू? दादी जी, दुनिया बदल गई है, इसलिए स्वाद भी बदल गए। ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं और थोड़े सेहतमंद भी। मैंने कल एक नई रेसिपी देखी थी, इसीलिए सोचा कि क्यों ना आज वही ट्राई कर लूं। हाँ, सेहतमंद। आजकल की सेहत भी अजीब है। तू शिमला मिर्च को पराठे में क्यों बर्बाद कर रही है? उसकी सब्जी कितनी अच्छी बनती है। तू शिमला मिर्च की सब्जी क्यों नहीं बना देती? खामखा आटा में मिक्स करके शिमला मिर्च को भी खराब करेगी और खाना भी बर्बाद करेगी। दादी जी, आप बस एक बार चख कर देखिए। मैं उसमें पनीर और थोड़े से मसाले भी डालूंगी। ये आपके पुराने आलू पराठे से कम स्वादिष्ट नहीं होगा। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि एक बार अगर आप ये शिमला मिर्च के पराठे खाएंगी ना, तो बार बार यही मांगेंगी। जहाँ अंजू और दादी आपस में बात कर रही थी कि तभी विवान कमरे में भागा भागा आता है और अपना बैग सोफे पर पटक कर सीधा किचन में आता है और, दादी, मम्मी, नाश्ता तैयार है, मुझे देर हो रही है। बस 2 मिनट बेटा, आज तुम्हारे लिए सरप्राइज है। क्या क्या सरप्राइज है? डोसा या फिर पनीर वाला पराठा? रुक जा मेरे लाल, ये तेरी मम्मी कुछ हरा हरा अजीब सा बना रही है। वो क्या कहते हैं इसे? शिमला मिर्च के पराठे। दादी की ये बात सुनकर विवान का मुंह उतर जाता है और वो मुंह लटकाते हुए कहता है, उफ मम्मी, शिमला मिर्च? मुझे शिमला मिर्च की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे आलू का पराठा चाहिए। अरे मेरे छोटे शैतान, ये सब्जी नहीं है, ये पराठा है। इसे मैं कसकर और भुनकर बनाऊंगी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि इसमें शिमला मिर्च है, प्रॉमिस। देख बेटा, मैंने कहा था ना, आजकल की नई चीजें ऐसी ही होती हैं, अजीब अजीब। इसीलिए बिना मुंह बनाए इसे खा लेना, क्योंकि ऐसा तुम्हारी माँ को लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट बनेगा। दादी जी, आप दोनों एक ही टीम में है क्या? मैं आपको चुनौती देती हूँ। आप दोनों में से अगर किसी ने कहा कि ये स्वादिष्ट नहीं है, तो मैं आज से ही रसोई में आलू गोभी की कचौड़ी बनाना शुरू कर दूंगी। अंजू की बात सुनकर अब दादी और विवान एक दूसरे की तरफ देखते हैं और खुशी से कहते हैं, ठीक है, हमें चुनौती स्वीकार है। तो ठीक है बेटा, अब अपनी दादी को साथ लेकर बाहर हॉल में जा। मैं थोड़ी देर में खाना बनाकर लाती हूँ। अब अंजू पराठे बनाना शुरू करती है। उस स्टफिंग की खुशबू अब पूरे घर में फैल चुकी थी, जिस पर विवान नाक से कोड़कर अपनी माँ को आवाज लगाते हुए कहता है, मम्मी, इस खुशबू से कुछ कुछ तो अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी हरा रंग। ये हरे रंग का जादू है बेटा, थोड़ा इंतजार करो। जहाँ अंजू ये बात बोल रही थी, तो वहीं दादी किचन में जाती है और गैस के पास आकर उस खुशबू को सूंघते हुए कहती है, ये मसाला तो तूने अच्छा बनाया है बहू। खुशबू तो बिल्कुल मेरी कचौड़ी जैसी आ रही है, लेकिन पता नहीं ये तेरे शिमला मिर्च के पराठे कैसे बनेंगे। अब भगवान ही जाने कि तू कैसे बना रही है। अगर अच्छा नहीं हुआ तो तुझे तेरा वादा याद है ना? हाँ दादी जी, मुझे सब याद है। और सच बताओ तो ये आपके हाथों का जादू है दादी जी। मैंने आपसे मसाला डालना सीखा है, बस सब्जी अलग है। इतना बोलकर अब अंजू पराठा बनाने लगती है, तो वही दादी एक बार फिर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है और अंजू पहला पराठा बनाकर दादी की प्लेट में रखती है। पराठा सुनहरे भूरे रंग का है और उसमें से भाप निकल रही है। लीजिए दादी जी, सबसे पहला पराठा आपके लिए। पराठे को देखकर दादी के मुंह में पानी तो आ रहा था, पर फिर भी वो अपनी अकड़ नहीं छोड़ रही थी। इसीलिए वो अपनी बहू को कहती है, देखो बहू, मैं ये पराठा खाने के लिए तैयार हूँ,
लेकिन मैं इस पराठे को सबसे पहले विवान को खिलाना चाहती हूँ। नहीं नहीं दादी, पहले आप खाओ। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं बहाना मारकर निकल जाऊंगा। विवान। दादी अब पराठे का एक टुकड़ा तोड़ती है और जैसे ही खाती है तो उनकी आंखें चमक से बड़ी हो जाती हैं। अरे ये तो बहुत। दादी कैसा है? ये तो सचमुच स्वादिष्ट है। इसमें शिमला मिर्च का स्वाद तो है ही नहीं, बस एक खुशबू है। और पनीर का स्वाद, ओए होए होए, बहुत ही बढ़िया। सच? हाँ बहू, सच में तूने तो कमाल कर दिया। ये तो आलू पराठे से भी बेहतर है। दादी की बात सुनकर अब विवान तुरंत दादी के पराठे से आधा पराठा तोड़कर उठा लेता है और जैसे ही वो खाता है तो अपनी माँ की तारीफ करते हुए कहता है, तेरी माँ जादूगरनी है। कहाँ मैं इसे ये बनाने से मना कर रही थी और कहाँ इसने मेरे मुंह से तारीफ निकलवा ली। बस दादी जी, आप लोगों का प्यार ही मेरा जादू है। इतना बोलकर अब अंजू बाकी पराठे बनाती है, जिसके बाद तीनों चुपचाप स्वाद लेकर नाश्ता करते हैं। अब कुछ देर बाद जब विवान नाश्ता खत्म करता है और स्कूल के लिए बाहर जाने लगता है कि तभी वो अपनी माँ से कहता है, मम्मी मैं चलता हूँ। और हाँ, आपने मेरे लंच बॉक्स में यही शिमला मिर्च के पराठे रखे हैं ना, क्योंकि मैं ये पराठे अपने दोस्तों को भी खिलाऊंगा। हाँ मेरे बच्चे, मुझे पता है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए 4 पराठे बनाए और वो सभी इस लंच बॉक्स में पैक कर दिए। थैंक यू सो मच मम्मी। बाय बाय दादी। इतना बोलकर विवान अब अपनी स्कूल बस में बैठकर अपने स्कूल चला जाता है, जहाँ दादी अंजू को देख कहती है, बहू एक बात बता, तू इतनी जल्दी जल्दी नई चीजें कैसे सीख लेती है? हम तो एक ही डिश को दशकों तक खाते रहे। दादी जी, आजकल सब कुछ आसान है, इंटरनेट है, बहुत सारी रेसिपी चैनल है और मुझे लगता है खाने को भी बदलाव की जरूरत होती है। पुरानी चीजों को नया रूप देना चाहिए। जैसे आपने मुझे मसाला डालना सिखाया, मैंने उसे शिमला मिर्च के साथ मिला दिया और इस तरह एक नई रेसिपी तैयार हो गई। और वो पराठा अब हेल्दी के साथ साथ स्वादिष्ट भी है, जो विवान को भी पसंद आया और आपको भी। अंजू की बात सुनकर दादी अब सोफे पर बैठ जाती है। बात तो तेरी बिल्कुल सही है। मैं हमेशा आलू पराठे की एक ही नींव पर चलती रही, लेकिन ये शिमला मिर्च वाला पराठा तो सच में एक नया स्वाद है। हम अपनी भाषा में कहें तो पुरानी नींव पर नई इमारत है ये। बिल्कुल दादी जी, और आपका आशीर्वाद हो तो नई इमारत भी मजबूत बनती है। आज तूने मेरी आंखें खोल दी। अब से तू जो भी नया बनाएगी मैं जरूर चखूंगी। मैं अपनी पुरानी सोच को रसोई के बाहर छोड़कर आ गई हूँ। मुझे पता था दादी जी, आप सबसे प्यारी हैं। अच्छा अब मेरी सुन, कल मैं तुझे अपने हाथों से मेरी माँ की रेसिपी वाला सांभर मसाला बनाना सिखाऊंगी, फिर तू उसे किसी नई सब्जी में इस्तेमाल करके देखना। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया रहेगा दादी जी। इस तरह अब दादी और अंजू हंसते हुए आपस में बात करने लगते हैं। और अब अंजू फिर कभी कोई नई रेसिपी बनाती तो विवान और दादी उसमें कोई ड्रामा नहीं करते और चुपचाप खाते थे, क्योंकि अंजू खाना बनाती ही इतना स्वादिष्ट थी।